तुम हो प्रकाशित पुंज, जग में दिव्य तेरी ज्योति है। करते तिमिर का नाश, रोगों से भी मुक्ति होती है। तुमसे ही जीवन है प्रकृति में ऊर्जा का भंडार हो। तुम तेज हो, तुम ओज हो, असीमित गुणागार हो। ऋग्वेद काल से ही तेरी होती है उपासना, पुराणों में भी वर्णित है हे सूर्य देव तेरी साधना। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे रविवार की पवित्र कथा का ऐसा प्रसंग जो हमें सूर्य देव की साक्षात कृपा का अनुभव कराएगा। तो देखिए, जो भी भक्त सूर्य भगवान का यह व्रत करते हैं तो उन्हें यह व्रत 1 वर्ष या 30 रविवारों तक अथवा 12 रविवारों तक करना चाहिए। और रविवार के दिन सूर्योदय से पहले ही बिस्तर से उठकर शौच एवं स्नान आदि से निवृत्त होकर हो सके तो स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। और उसके बाद घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उसके बाद पूर्ण विधि विधान से गंध पुष्प आदि से भगवान सूर्य का पूजन करें। और पूजन के बाद व्रत कथा सुने और व्रत कथा के बाद आरती करें। और उसके बाद सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम हाम हीम होम सह सूर्याय नमः है इस मंत्र का 12, 5 या फिर 3 माला जाप करें। और जप के बाद शुद्ध जल, रक्त चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दुर्वा से सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। और अर्घ्य देते समय कहें ओम गृणी सूर्याय नमः है। और इस प्रकार अपनी सुबह की पूजा करें। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भरा रहता। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया और फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई। इसीलिए ना उन्होंने भोजन बनाया और ना भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। तब फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्य देव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसीलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आँख खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती रही और इधर सीधी सादी बूढ़ी माई को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही
बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गऊ घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। तो कुछ उपाय ना देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास एक ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने जब यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दे दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी, तभी राजा के सेवक गाय खोल कर ले गई। यह देखकर वह बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक न सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को यह गाय दी थी और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। उसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सब के घर में भी सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए। ऐसी है रविवार व्रत की महिमा। तो बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। हे सूर्य भगवान, आज की यह कथा कहने, सुनने या सुनाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। देखिए, इस दिन व्रती को सात्विक भोजन एवं फलाहार करना चाहिए। अगर भोजन करें तो भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाएं। पर हाँ, इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से स्त्रियों का बांझपन दूर होता है, मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्यता मिलती है। देखिए, हो सके तो इस दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप अवश्य करें। देखिए, इस व्रत के कुछ नियम हैं, जैसे कि आपको इस दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और इस दिन काले, नीले या गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हो सके तो आप लाल, पीले या सफेद रंग के कपड़े पहने। इस दिन नमक का सेवन बिल्कुल भी न करें। मांस मदिरा का सेवन करने से बचे, अन्यथा आपको सूर्यदेव का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। और हाँ, इस दिन अगर आपने व्रत किया है तो बाल दाढ़ी न बनवाएं, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। और रविवार के दिन तांबा धातु से जुड़ी चीजों की खरीदारी या बिक्री बिल्कुल भी न करें। इससे दुख परेशानी आती है। कहते हैं, जो भी भक्त भगवान सूर्य देव का इस दिन व्रत करता है, रविवार का यह व्रत करता है, तो उसका भाग्य सूरज के तेज की तरह ही चमक उठता है। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि जब आपके रविवार के व्रत का संकल्प पूरा हो जाए, यानी कि जब आप उद्यापन करें, तो उद्यापन करते समय कम से कम 4 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं और उनका आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें लाल वस्त्र, फल, मिठाई, फूल, नारियल और दक्षिणा अवश्य दें। तो उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो में दी हुई आपको जानकारी और कथा अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा।